Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So yes, this is my channel if you can see here, and yes, I'm also a verified educator on Unacademy. You can follow me on Unacademy with the name Aditi Vinod Arya, and especially अगर आप NTA UGC NET की preparation कर रहे हो तो okay. So let's start with today's topic. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ये टॉपिक किया था दैट वी डिड वेरियस PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अक्टूबर 2020. इस साल के जो रिजल्ट अभी तक नहीं आया है उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं ये. सो हम काफ़ी कुछ कर चुके थे, अब हम उसी के आगे करेंगे. दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, yes, chaotic conditions. Okay, chaotic conditions, I'm really sorry. Now moving forward, let's do the next questions. याद रखिएगा ये 17 अक्टूबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं जिस दिन कॉमर्स का पेपर था, और जैसे जैसे मुझे पेपर्स मिलते जाएंगे हम यही क्वेश्चंस आगे भी करेंगे. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस कम अंडर द एम्बिट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन. अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने अनअकैडमी पे 2 आवर्स के क्लासेस लिए थे. उन क्लासेस के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी. दैट वर 6 क्लासेस. वो 6 क्लासेस थे रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट एंड ICT. उन 2 आवर्स में हमने बेसिकली एक ब्रीफ रिव्यू ले लिया था या रिविजन ले लिया था ऑन ऑल दीज टॉपिक्स. हमने इसको बहुत अच्छे से रिवाइज किया था क्रक्स में. तो तब मैंने एक्सप्लेन किया था. इवन प्लस क्लासेस में हमने बहुत अच्छे से देखा था दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन. तो उसमें ये आया था दैट accreditation center, National Board of Accreditation is basically deals with all the technical institutes, right? तो अगर आपने कभी भी पढ़ा हो या किसी भी बुक से भी पढ़ा हो या आपने KVS मदान सर की बुक रेफर की हो या हरप्रीत मैम की बुक रेफर की हो, उसमें आपने पक्का पढ़ा होगा. दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ वी डिड इन द plus classes as well as special classes. This is National Board of Accreditation, yes. So sorry, this one is National Board of Accreditation and evaluating technical programs, as you can see here. Okay, so that is the main thing here. Moving forward to the next point. Okay, which of the following can be the major communication barriers on online? Okay, so this I feel a bit wrong क्योंकि जो आंसर NTA ने दिया है उनकी वेबसाइट पे मुझे ये थोड़ा सा गलत लगता है. बिकॉज करेक्ट आंसर दे सेड दैट A, D and E. इसका मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स वो किस किस को जो बोल रहे हैं? A, okay, D, okay, and E, C. टेक्नोलॉजी एक कम्युनिकेशन बैरियर हो सकती है ऑनलाइन टीचिंग में इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन और इफ यू डोंट हैव द प्रॉपर व्हाट डू वी से प्रॉपर सॉफ्टवेयर और समथिंग लाइक दैट जिससे आपका कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा. सो येस, टेक्नोलॉजी कैन बी अ प्रॉब्लम, टेक्निकल ग्लिच भी आ सकता है. दैट now legalities or you can say the quality or state of being स्टूडेंट कल्चर और जेंडर कैसे एक बैरियर बनेगा वो मुझे समझ नहीं आया. तो आई एम हाईली डाउटफुल दैट दिस आंसर गिवन बाय NTA UGC NET ऑन देयर वेबसाइट इज ट्रू और नॉट. आई हाईली डाउट दिस. सो आई एम नॉट वेरी श्योर दैट दिस इज द राइट आंसर एंड इफ देयर इज अ राइट आंसर मुझे उसका लॉजिक नहीं पता चल रहा. ओके, सो ये हमें व्हाट डू वी से आंसर तो NTA ने ये दे दिया है सेकेंड, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस. आई थिंक दिस शुड नॉट बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, which of the following needs strength in Maslow's hierarchy theory are related to higher order learning? It's very simple. अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इवन HR, आपने मास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी तो पढ़ी ही होगी. तो उसमें हम लोग जो भी नीड्स होती हैं उसको हम 5 लेवल्स में डिटरमाइन करते हैं. जैसे ही एक नीड सेटिस्फाई होती है हम दूसरी नीड पे जाते हैं, दूसरी नीड सेटिस्फाई होती है हम तीसरी नीड पे जाते हैं. तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हायर ऑर्डर लर्निंग में वो 5 कौन से हैं जो टॉप होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है. yes, higher order learning. So the top 2 की बात कर रहा है. So choose the answers correctly. The top 2 would be, of course, अगर आपको सीक्वेंस पता हो तो सबसे पहले आता है psychological needs. This is the first layer, psychological needs. Then safety needs. Safety needs के बाद आता है social needs.
फिर एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. अगर इसका डायग्राम देखना है तो ये रहा, हमने प्लस क्लासेस में किया था, एज वेल एज ये भी मैंने अनअकैडमी के प्लस क्लास पे करवाया था विद द डायग्राम दैट दीज आर साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड. दिस वी हैव डन. ओके, so yes, the correct answer is of course D and E. The higher order learning is, you can say, esteem and need for self actualization. Moving forward to the next question, everyone. Okay, which of the following best describes an independent variable in research? Okay, बहुत easy question है. अगर आपने एक बार भी पढ़ा है कि independent variable और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में आता है. अगर आपने पढ़ा है, इट बिकम्स वेरी इजी एवरीवन. इट्स वेरी सिंपल. It is the cause in the cause and effect relationship. It is an effect in cause and effect relationship. It is a condition or characteristics which is manipulated in an experimental study. It is a variable which is placed under control, and it is a kind of response variable. तो exactly question क्या पूछ रहा है? Which of the following best describes an independent variable? हम यहाँ पर independent variable की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो independent variable को manipulate किया जाता है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है. And independent variable is the cause, तो A सही है. So if I take the answers from the options, the answer would be third would be the correct answer. Okay, very simple question again. So ये उसका explanation है, ये हमने classes में किया हुआ है अनअकैडमी के. तो if you are ever interested, आपको पता चल जाएगा कि हमने इतना कुछ कर लिया है. So please come to special classes that are free of cost, and if you want full-fledged classes, you can come on Unacademy Plus and gain the benefit. If you use this referral code for Unacademy Plus, you are going to get 10% discount. This referral code बेटा, अदिति लाइव. ओके, अगर आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो अनअकैडमी पे आप जो भी पेमेंट्स करते हैं उसके लिए आप 10% डिस्काउंट मिलेगा. और दूसरी बात, अगर सपोज आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, इवन स्पेशल फ्री होती हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करते हैं आप, तो उसके ऊपर भी आपको फर्दर 10% डिस्काउंट मिलता है स्टूडेंट क्रेडिट पे. तो इसका 10% डिस्काउंट एंड स्पेशल क्लासेस का 10% डिस्काउंट, you will avail total 20% discount, and the total cost remains very less. Reason being, as compared to other websites, this gives you the least amount of cost. Okay, so that would be your benefit. Now going towards the next question, everyone. Okay, yes, this we have done just right now. Okay, so ये रहा, this is an independent variable, this is a dependent variable. Okay, इंडिपेंडेंट क्या है यहाँ पर? टाइम हम हमारे हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ज़्यादा टाइम स्टडी करना है, कम टाइम स्टडी करना है, और उसके ऊपर हमारी स्टडी डिपेंडेंट होती है कि हम कितना इफेक्टिवली स्टडी कर पा रहे हैं उस टाइम को यूज करके. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, in which of the following the direction of influence in mainly one way? Okay, so this was a common sense based question. ये क्वेश्चन आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा. ये बहुत सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था. इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जहां पर इन्फ्लुएंस सिर्फ एक तरफा होता है, ओनली वन साइडेड होता है. द करेक्ट आंसर वुड बी ऑफ कोर्स लर्निंग. सिर्फ लर्निंग वन साइडेड होता है, बाकी काउंसलिंग दोनों साइड होती है, गाइडेंस दोनों साइड होता है, टीचिंग भी दोनों साइड होता है, बट लर्निंग यूजुअली वन वे कम्युनिकेशन होता है या वन वे इन्फ्लुएंस होता है. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, दिस वाज वेरी सिंपल. वाईफाई इज अ शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी. ओके, सो वायरलेस फिडेलिटी यू कैन से फुल फॉर्म है किसका? वाईफाई का. अगर आपको वाईफाई का फुल फॉर्म नहीं पता तो ये रहा. इज अ सेट ऑफ डैश फॉर यूजिंग शॉर्ट रेंज डैश to allow computing dash to connect to LAN or to internet. बेसिक इंग्लिश है ये. अगर आपको वाईफाई के बारे में कुछ भी नहीं पता तो अगर आप करेक्टली यूज कर लेते इंग्लिश तो भी आ जाता. नहीं तो अगर आपको वैन का थोड़ा भी नॉलेज होता, सॉरी वाईफाई का थोड़ा भी नॉलेज होता तो भी ये आराम से हो सकता था. जैसे वाईफाई इज शॉर्ट फॉर वायरलेस फिडेलिटी, ये एक सेंटेंस हो चुका है. एंड इट इज अ सेट ऑफ डैश. अब डैश में देखो, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, वेव्स या डिवाइसेस. अब वेव्स का सेट थोड़ा मुश्किल लगता है, सेट ऑफ डिवाइसेस हो सकता है, बट इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. ये एक स्टैंडर्ड्स होता है यूज फॉर शॉर्ट रेंज वेव्स. शॉर्ट रेंज वेव्स होती है, शॉर्ट रेंज डिवाइसेस नहीं होते. टू अलाउ कंप्यूटिंग डिवाइसेस. कंप्यूटिंग डिवाइस आपको पता चल जाते हैं क्योंकि कंप्यूटिंग के लिए वेव्स नहीं, स्टैंडर्ड्स नहीं लगते, डिवाइसेस लगते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए, बी एंड सी. सो द ऑप्शन वुड बी फोर्थ हियर. ओके, next question. This was a very simple question again.
from ICT, Information and Communication Technology. The first, you have to just match the following. The first one is operating system, the second one is www, World Wide Web, the third is a device driver, and fourth is IP, Internet Protocol. And these are the descriptions of that terminologies. Okay, so you just have to match. It was very simple again. Okay, so this becomes very easy for you. We have device drivers, we have operating system, we have www, and we have IP. IP is your IP address, right? So D का आएगा fourth. If we take D fourth only, तो elimination method से भी आपका आंसर निकल जाएगा. The correct answer would be second here. See, one second, I'll just use the pen properly. See here, IP would be 4. Yes, very simple, because that is the address. Fine. C ka second hai, let us check device driver, software that helps operating systems to control the piece of hardware. Yes. Then we have www, that should be 1, a service. Yes. And operating system is a software that controls the peripherals, okay, the input and output devices, and allocates memory and processing time. So B is the correct answer, second option. Now इसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था. This एक्चुअली हर क्वेश्चन के साथ मैंने क्या किया है, हर क्वेश्चन के साथ मैंने उसका प्रॉपर पीडीएफ जो मैंने शेयर किया था या जो मैंने बताया था वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, सो दैट यू गाइस कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज थिंग्स. तो जो अभी नेट 2020 पेपर आया था मॉर्निंग शिफ्ट वाला, दैट वाज रियली इजी बिकॉज एवरीथिंग वाज इनसाइड द सिलेबस एंड यू हैव, if you have gone through the syllabus once, अगर आपने syllabus भी एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा ना बेटा, it becomes very easy for you to crack this exam. Okay, next moving on. Okay, which of the following have been identified as a key behaviors in contributing the effective teaching? So it is related to teaching aptitude. Very simple question. Lesson clarity होनी चाहिए, instructional variety होनी चाहिए, using student ideas and contribution ये तो नहीं होना चाहिए. So जहाँ C आ रहा है अगर आप उसको भी eliminate कर दोगे, you can get the right answer. जहाँ C आ रहा है उसको choose मत करना please. दैट ऑल्सो अगर आप स्ट्रैटेजिकली ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा. इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट ये तो होना ही नहीं चाहिए, तो जहां जहां ऑप्शंस में वो इंक्लूड हो रहा है उसे एलिमिनेट कर दो डायरेक्टली. बट यू शुड बी वेरी श्योर ऑफ दैट ऑप्शन कि ये ऑप्शन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करता, तभी एलिमिनेशन मेथड काम करेगा, वरना इट विल नॉट हैव दैट मच इफेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, the following are the two statements. In order to be effective, teaching and testing must go together. Okay, that is a fair thing. Feedback does not form an essential component of formative assessment. No, I think only one is correct and second is wrong, because feedback does form an essential component in teaching also, in getting the right answers, in getting the proper feedback, in getting the proper review. Okay, so I think option number C should be the right answer. Yes, it's correct. Okay, these are research. Okay, research के various methods हमने किए थे, and with only one thing you will be able to solve this entire match the following. This is very simple. See, experimental method, ex post facto method, descriptive method, anthropogenic method. Okay, so the description are a detailed description of way people believe and act in a particular society. Studies designed to obtain information concerning the current status of the phenomena. Studying the effect of manipulating independent variable under appropriate control imposed. Conducting the probe into causal factors on basis of evidences manifest now. So अगर आप first वाला भी check करेंगे experimental, the A should be third one, that is study the effect of manipulating independent variable under appropriate control imposed. So ये तो पक्का है. So जहाँ A का 3 आ रहा है सीधा अगर वो भी choose कर देंगे, that would be right answer. But for safety purposes you can check others, cross check कर सकते हो. So correct answer is of course fourth. ये भी हमने क्लास में किया था. टाइप्स ऑफ रिसर्च तो मैंने बहुत बार करवाया, एंड इट बिकम्स वेरी इजी इफ यू नो ऑल द टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आप डरते नहीं हो और आप इजीली सॉल्व कर पाते हो. ओके, सो ये हमने किया था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सपोज फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, इंक्रीमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. इसके अलावा वी हैव ऑल द टोटल टाइप्स ऑफ रिसर्च वी हैव डन टिल नाउ इज 23 to 24 different types of research. So if you don't know about these types of research, you have to come on Unacademy Plus.
Okay, so this was the reading comprehension. Reading comprehension हम अगली बार करेंगे. So today we did 3-4 questions and you might get an idea that what exactly I'm trying to do here. I'm trying to make you understand that the paper was very easy. Okay, but शाम की शिफ्ट का पेपर शायद थोड़ा डिफिकल्ट आया था. I have to go through that and I'll make another video for that. और जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं पेपर 1 के जितने पेपर्स मेरे पास आ पाएंगे उसका मैं MCQs ले आऊंगी, मतलब PYQs as it is, and we can discuss the question answers so you exactly know 2020 में NTA UGC नेट ने क्या पूछा था. So take good care of yourself, study hard, bye bye.